गौ प्रणाम में उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से। सरजू बाता शमशान घाट का अतिक्रमण टूटा। जो शांतिपूर्ण अवैध कब्जा बना के रखा था शमशेरपुर शमशान घाट पे, उसको स्थानीय पार्षदों ने, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय बुजुर्ग महिलाएं सब ने मिलकर एक आंदोलन के रूप में महीने भर लगभग किया। और उस अवैध जो निर्माण हुआ था दबंग लोगों के द्वारा, असामाजिक लोगों के द्वारा, शांतिप्रिय लोगों के द्वारा, उसको छुड़वा दिया। प्रशासन ने भी पूरी संवेदनाओं के साथ सुना, पूरी जांच करवाई, तत्काल प्रभाव से उसको तोड़ दिया गया। सरजू अब यह है कि सरजूबान तालाब का जो अतिक्रमण हुआ है वो भविष्य में कहीं ना कहीं टूटेगा, उम्मीद अब जागी है। क्योंकि आसपास क्षेत्र में बहुत सारी जगह जो चारागाह भूमि है, तालाब की भूमि है, शमशान घाट की भूमि जो थी और भूमि कब्जे में है, इन सब को पुनः वापस पाने के लिए लगातार जो स्थानीय जो पार्षद हैं सतनाम पना टीम, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राकेश यादव, प्रभात दिया जैसे लोग लगातार लघुचर जलचर और भूचर के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और ऐसे ही समावेश बना के समाज में ऐसे जो जमीन जो भूमाफिया लोग दबा के रखे हैं उसको वापस पा के रहेंगे और जो समाज के जनहित में कार्य करते हैं। सम्मानीय जो प्रशासनिक जो है कलेक्टर साहब और जो प्रशासनिक अमला था उसको हार्दिक कह सकते हैं कि धन्यवाद है। और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए पूरी टीम गई, उन्होंने तो सम्मानित कलेक्टर जी का धन्यवाद देते हुए तत्काल प्रभाव से जांच करके दोषी पाया, उस पर कार्रवाई करी और पूरे निर्माण को तोड़ा। पर इसी तरह का निर्णय आगे भी वो अन्य मामलों में करेंगे, ये पूरी अपेक्षा है। और इस जो आंदोलन चल रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बचाओ, सार्वजनिक भूमि बचाओ, सार्वजनिक तालाब बचाओ, नवजल जलचर जैसे बात आती है, इसको बचाने का जो अभियान चल रहा है, इसको लगातार सफल ऐसे ही करते इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेगा, प्रशासन सहयोग करेगा। जो सरजू बांधा शमशान घाट को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कैसे कब्जा किया और कैसे भूमाफियाओं ने उसका दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें बताई गई। ये इसके बाद हम लोग एफआईआर कराने की भी मांग करेंगे। ये पहले एक रिपोर्ट आ जाए कि जो लोग कब्जा किया, जैसे अभी व्यू में तो दिख रहा है कि 2 सरहदों की जमीन हो गई है, वो लिखा पढ़ी में आ जाए, उसका हम लोग एफआईआर की भी मांग करेंगे। जो लोग संबंधित दस्तावेज है, देखिए सिंपल सा बात है, ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन का दस्तावेज हमेशा क्या बोलते सुरक्षित रहता ही है, वो तो आप भी निकाल सकते हैं, हम लोग के पास तो है ही। आप लोग भी इस दस्तावेज को भी प्रमाण विद खसरा नंबर, हम लोग ऐसा पेपर रखें कि आप इस खसरा नंबर देख के आप इस पेपर को सिंपल मोबाइल ऐप से अगर रिकॉर्डिंग चेक करिए तो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। हम लोग बताने की जरूरत जो है वो है वही दस्तावेज दिखा के कुछ नहीं बोलेगा मेरा है। अगर काम हुआ तो उस समय का कोई दस्तावेज होना चाहिए। नहीं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं जो जमीन सुरक्षित है, कुल मिला के जो जमीन जो सुरक्षित है, देखिए इसमें आपको बस क्लियर तक बताना चाहता हूँ कि कई चीजें ऐसी रहती हैं कि जो मौखिक होती है, लिखित में नहीं होती है। पर इसके बाद ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, हम सरकारी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी की प्राइवेट जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पुजारी जी का कुछ हिस्सा जो आता है वो दान के लिए उन्होंने दिया था, जो कुछ हिस्सा 2000 फीट के आसपास उनका एक जमीन आती है, 2-2.5 फीट आती है। उस जमीन को उन्होंने हम लोगों ने मांगा था, उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, वैसे मेरे को वहां पे कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कर दो। उन्होंने बोला था कि रजिस्ट्री करा लो, पर रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय समिति के पास उतना पैसा भी नहीं हो सकता था। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 2000 का भी पेपर नहीं है वहां पे, किसी के पेपर नहीं, पूरा संजय नगर ऐसे अवैध कब्जे में बैठा हुआ है, पूरा होटल। नहीं, संजय नगर का जो पूरा हिस्सा वो तो पुजारी उसी पर कब्जे करके सब बैठे हुए हैं। और ये जो जमीन हम बात कर रहे हैं ये सरकारी जमीन है, शासकीय जमीन है। इसमें आप देख सकते हैं 116 कहाँ पे है और उन्होंने कब्जा कहाँ पे किया, खाली जमीन ये है उसमें। यहाँ उपस्थित हमारे हिंदू शमशान घाट के अवैध कब्जा जो हो रहा है उस विषय पे यहाँ पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे पार्षद दल के उपनेता आदरणीय मनोज वही, हमारे कई बार के पार्षद हमारे छोटे भाई आदरणीय सतनाम पनाग जी, छोटे भाई सुमित दास जी, उपस्थित चूड़ामणि निमंत्रण जी, राकेश यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे पुराना टिकरापारा वार्ड से आए सभी युवा साथीगण। आप लोग बता रहे थे कि हमारे पास कुछ कागजात है क्या, ये तो पुराना टिकरापारा जो पुजारी जी के है, और वो पुजारी जी के में कई संजय नगर और राजा वार्ड सुधागर मठ पर बसे अभी कई लोगों ने दृष्टि नहीं। जैसे कि आप लोग कह रहे कि वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति वहां कब्जा हुआ है, तो कब्जा हुआ है, आके हमारे समिति द्वारा जाके मुआयना किया, वहां बैठे देखे
कि कब्जा कर रहे 2005 से है उसकी, तो अभी क्यों कब्जा कर रहे? यही बात रश्मि को कोई चैलेंज कर नहीं दे। जैसे कि रेलवे की अपन कटाते हैं तो सरकारी में तो रेलवे टिकट तो वही रहता है, जातापुर बैठ जाता में, तो ऐसा अभी मेरा ऐसा लगता है कि मैं अपना बताऊं कि वो ऐसी हुआ है, रश्मि कहीं और है और कहीं और पे जा रहा है। और वहाँ सरजू बांधा तालाब धरोहर के रख पिछले कई वर्षों से हमारा और वो शमशान घाट वहां रुकों की 4 पीढ़ी से चले आ रही है। और ऐसे क्या हुआ कि और पिछले कई वर्षों से हमारा और वो शमशान घाट वहां रुकों की 4 पीढ़ी से चले आ रही है। और ऐसे क्या हुआ कि हमारे जो माधव यादव जी वहां पर सरजू बांधा शमशान घाट के नाम से अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, बने अच्छा कार्य कर रहा था, अभी तक से कर रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि 26,000 वर्ग फीट की जमीन को अवैध कब्जे के रूप में आ गए। ये हम लोग माननीय कलेक्टर को भी ज्ञान में इस बात को है। और मैं वो कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 3 दिन के अल्टीमेट के बाद उसने कार्रवाई किया और उसे दिन में जाके हम लोग सब हमारे वरिष्ठ नागरिकगण वहां जहां से वहां मिले, तो आज मैं के माध्यम से और पेपर के माध्यम से हमको पढ़ने को मिला कि वहां आज कल कार्य होने वाली है। हम नागरिक से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है जिलाधीश महोदय को। और ये तत्काल से तत्काल भाई होना चाहिए। जैसे हम लोग वहां बचपना से खेले बड़े पड़े हैं, रश्मि कहीं और की है, बता कहीं और है, कब्जा कहीं और कर रहे हैं। अगर अभी 2 हाथ के तो कब्जा 2005 में कर देना चाहिए था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमित दास, सतनाम पनाग और अन्य जो वहाँ पे उपस्थित जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राकेश यादव जी जैसे, उन्होंने सारी बातों को विस्तार से रखा भी, लोगों ने सुना भी। और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रशासन ने आदेश कर दिया, पूरे अखबारों ने उसको प्रमाणिकता के साथ छापा भी और लोगों तक सही जानकारी पहुँचाई कि इस प्रकार से लोग अतिक्रमण करते हैं तो इस प्रकार से शिकायत करके, कार्रवाई करके तुड़वाया जा सकता है, उसको अलग किया जा सकता है। चाहे वो ट्रस्ट का मामला हो, चाहे वो भूमाफी का मामला हो या भूमाफियाओं का मामला हो, हर मामले प्रशासन इसी प्रकार से पारदर्शिता रख के कार्य करेगा, यह भी समस्त लोग अपेक्षा करते हैं।